परमेश्वर ने हम लोग को फिर से आने का सौभाग्य दिया, ऐसे इकट्ठे होने का। हमारा आज का विषय में हम चाहते हैं कि परमेश्वर ने हम हर एक को सब कुछ दिया है, फिर हम लोग को परमेश्वर का ज़रूरत क्यों है। हम हर एक का अपना अपना जीवन है, अपना अपना जीवन का लेखा हम लोग को परमेश्वर को देना है। हम लोग को परमेश्वर ने गुलामी में नहीं रखा है और हम लोग को अपनी इच्छा से बनाया है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तभी परमेश्वर ने क्या कहा था कि मनुष्य को वो अपने स्वरूप और समानता में बना रहा है। हम लोग जेनेसिस 1:26 पढ़ेंगे। जेनेसिस 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है कि मनुष्य को वो अपने स्वरूप और समानता में बना रहा है। आगे, और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो परमेश्वर ने यहाँ निर्णय लिया है कि वो मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। वो सारी सृष्टि को उसने बनाया था, उसको मतलब ये नहीं था कि उसको अपने स्वरूप और समानता में ही बनाना है। उसके पास फुल ये था, अथॉरिटी था कि वो मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएगा। तो इंग्लिश में वो दिया है इमेज एंड लाइकनेस। स्वरूप और समानता का मतलब ये नहीं कि जैसे एक पर्सन का फिगर, जैसे कि उसको 2 आइज़ है, 2 ईयर्स है, तो ज़रूरी ये सब नहीं था। उसका मतलब ये था कि वो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर क्या डाला है, प्राण और आत्मा। तो ये स्वरूप और समानता ऐसा चीज़ है जिसके अंदर इतना खूबी है, इतना कैपेसिटी है कि वो बिना प्रार्थना किए, बिना वचन पढ़े चल सकता है। इस संसार में परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर स्वरूप और समानता दिया है, उसके अंदर इतना खूबी है कि वो बिना प्रार्थना किए, बिना वचन पढ़े चल सकता है। जैसे दुनिया के लोग चलते हैं, उनके अंदर परमेश्वर ने ये सब हमारे जैसे सब कुछ दिया है, लेकिन हमें भी ये पूरा अथॉरिटी है कि हम भी चल सकते हैं और दुनिया के जैसे। मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया था तो उसको परमेश्वर ने वो स्वरूप और समानता दिया था और वहाँ 2 पेड़ लगाए थे। जैसे हम लोग अदन वाटिका में देखते हैं, वहाँ 2 पेड़ लगाया था। आदम को बनाया था और अदन की वाटिका में डाला था, वहाँ 2 पेड़ था। तो वो 2 पेड़ किसी फ्रूट का नहीं था, जैसे मैंगो ऐसा कुछ वैसा था, बट उसका मेन रीज़न यह था कि परमेश्वर ने मनुष्य के सामने 2 चॉइस रखा था कि या तो तू खुद फैसला कर कि तू कैसा चलना चाहता है, अपने हिसाब से क्या बुरा है क्या अच्छा है, ये खुद फैसला कर। परमेश्वर ने किसी को अपना गुलाम नहीं बना के रखा है। उसके सामने हर एक मनुष्य, जो हम बैठे हैं और हम हर एक जन के सामने चुनाव रखा है। अब मैं इतना भी खूबी दे रखा है कि हम लोग अपने दिमाग से चल सकते हैं, जैसे परमेश्वर ने हम हर एक के अंदर डाला है। आदम जब वाटिका से बाहर निकला था तभी उसने क्या अंजीर का ये पत्ते का ये बनाया था। तो परमेश्वर ने क्या किया कि चमड़े का कोट पहना के दिया, बलि चढ़ा के। मनुष्य ने जब ये किया, पाप किया, तभी परमेश्वर ने चमड़े का अंगरखा पहनाया। तो आज जो हम पृथ्वी में देखते हैं, जो हर एक चीज़, बहुत सारे इन्वेंशंस हम देखते हैं, तो वो सब मनुष्य ने क्या किया, अपने दिमाग से बनाया। जैसे मनुष्य ने चाहा कि एक गोल चीज़ रहे, वो गोल चीज़ हमारे बहुत कुछ काम आ सकता है। तो वो गोल चीज़ हम बैलगाड़ी को देखते हैं तो उसका पहिया भी गोल है, लेकिन अभी हम मोटर ये सब देखते हैं तो उसका भी टायर कैसा है, गोल है। तो ये सब परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा दिमाग दिया कि वो खुद से भी चल सकता है। तो मनुष्य को ये ज़रूरी नहीं है कि वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। तो जब मनुष्य फैसला करता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा ना किए बिना चले, तो पाप राज्य करता है। जैसे कैन को भी परमेश्वर ने साफ साफ कहा था
कि तेरे लिए अच्छा ये दिया था, बोला था उसको कि पाप तेरे द्वार पर खड़ा है करके बोला था। तो उसको एक ये दिया था, इंडिकेट किया था कि पाप तेरे द्वार पर खड़ा है, तो इससे वो तेरी लालसा, उसकी लालसा किसकी ओर है? तेरी ओर है। जैसे परमेश्वर हमें भी कहता है कि पाप हमारे आसपास ही ऐसा रहता है, उसका लालसा किसके ऊपर? हमारे ऊपर रहता है। जब हमने खुद फैसला किया कि हम अपनी मर्जी से चलेंगे, लेकिन हम चल नहीं पाते क्योंकि पाप का जो पूरा कंट्रोल रहता है वो हमारे ऊपर रहता है और हमें होश नहीं रहता है। तो हम चाहते हैं कि हम पाप के अनुसार नहीं चले, फिर भी वो हमसे नहीं होता। हम चाहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है जिसमें हम चाहते हैं कि हाँ हमें ये नहीं करना चाहिए और वो हमसे होता नहीं है। परमेश्वर के मार्ग में हम चलना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं हम चलना तो चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं। तो ऐसे मौत का भी डर समा जाता है। जब पाप आते हैं अंदर तो मौत का भी डर मनुष्य के अंदर समा जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर्स और ऐसे नेता लोग जो रहते अपने आसपास बॉडीगार्ड्स रखते, वो बंदूक लेके रखते, क्यों? उनके अंदर डर रहता है, डर समाया रहता है। वैसे साधारण मनुष्य भी अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं, नींबू ये सब टांगते हैं, मिर्ची। तो हम लोग को हंसी आता है लेकिन उनको हंसी नहीं आता क्योंकि उनके अंदर ये डर रहता है मौत का। तो वो अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं कि हाँ हम चल सकते हैं करके। परमेश्वर का स्वभाव है कि वो ज़बरदस्ती किसी को नहीं करता है। हम अपनी स्व इच्छा से अगर पूरे मन से उसके पीछे चलेंगे तो फिर वो चलाने को तैयार है। तो परमेश्वर ने हम लोगों को भी अपनी स्व इच्छा दिया है। हमारे सामने भी 2 चॉइस रखे हैं। जैसे आदम के सामने 2 चॉइस रखा था, 2 पेड़ रखे थे, तो उसने क्या ये किया कि अपनी मर्ज़ी से वो चलेगा, उसने ये फैसला लिया। तो हम परमेश्वर के सामने आए हैं और हमें भी कोई रोकने वाला नहीं है, हम भी चल सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे सबोपदेशक 11 का 9 और 10। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। तू अपनी जवानी में क्या कर? आनंद कर। और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। और क्या कह रहा है? अपने जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर। तू खुश रह, तू अपनी मनमानी कर, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर। और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल। हाँ, और तुझे जो अच्छा लगता है वो तू कर। तेरे आँख के सामने, तेरी दृष्टि में तुझे क्या सही लगता है वो कर। परंतु यह जान रख, लेकिन यह जान कि इन सब बातों के विषय में हाँ परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर जो भी हम करते, परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है। तो हमें ये सब बातों का हम इनसे अनजान नहीं रहना है, क्योंकि हमारा ये टाइम ही वैसा है। तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है या नहीं चलना है, वो फैसला परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज का दिन भी हमें फिर से इकट्ठा रहने के लिए मौका दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। तो जैसा कि हमें टॉपिक दिया था कि हम जब हम सब काम खुद से कर पाते हैं तो हमारे जीवन में हमें परमेश्वर की क्या ज़रूरत है। तो फिर हमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें ऐसा कोई काम दिया जाता है तो फिर अगर हम उसे अकेले कर देते हैं, फिर और भी कोई लोग रहते हैं पर उन लोग नहीं कर पाते, तो फिर हम उनको बोलते कि देख मैंने कर लिया, देख तू नहीं कर पाया, ऐसा हम उनको बोलते हैं। फिर हम जो काम अकेले करते हैं वो हम खुद से नहीं करते। हमें परमेश्वर से मदद हमें जो मिलती है उससे हम सब काम कर पाते हैं, नहीं तो हम कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते। तो फिर एक वचन पढ़ेंगे, फिलिप्पी 4:13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बाइबल भी कहता है कि हमें परमेश्वर से जो सामर्थ मिलती है
उसी में हम लोग सब कुछ कर पाते हैं। तो हमारे जीवन में परमेश्वर महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके जीवन को देखते टाइम में उसने कितने सारे ये मुसीबत का सामना करके फिर उसके जीवन को देखने से फिर हमें भी उसके जीवन को देख के उसने क्या क्या किया उसको देखकर फिर हम भी हमारे परेशानी को सामना कर पाते हैं। फिर उससे हमारा जीवन हम बदल पाते हैं। फिर उसके जीवन से भी हमें थोड़ा एग्जाम्पल मिलता है हमारा जीवन बदलने के लिए। और फिर उसके जीवन से भी हमें बहुत मदद मिलता है, क्योंकि उसके जीवन को ही देख के हम अपना जीवन बदल पाते हैं। तो फिर उसने जो सिखाया था, फिर वो सब उसके मुसीबत के टाइम में उसने जो शांति धरी थी, उसके साथ जो हुआ, फिर भी उसने पीछे कुछ बोला नहीं। वैसा हम सब देख कर उसके जीवन से भी हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है, हमारे परेशानियों का सामना करने में मिलता है। तो फिर ऐसे परमेश्वर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो फिर यूहन्ना 15:5 का लास्ट लाइन में भी लिखा है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमें जो सामर्थ्य देता है उसी से हम लोग कर सकते हैं। उसी ने हमें बनाया और वही हमें चलाता है। तो फिर यूहन्ना 15:7 पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो हमारा पिता है, तो हम उससे कुछ भी मांगेंगे तो फिर वो हमें देगा। वो मना नहीं करता है। वो हमारा पिता है, हमें उससे डरना नहीं है। उसके वचन का पालन करके फिर अगर हम उसके साथ में चलेंगे तो हम उसके साथ साथ भी चल सकते हैं और उसके कामों को देखकर हम भी कुछ सीख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग को एक टॉपिक दिया था कि जब हम लोग के पास करने की बहुत सारी क्षमता है तो फिर हमें परमेश्वर की ज़रूरत क्यों है। पढ़ेंगे सैम्स भजन संहिता 127 का 1। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। यहाँ कहते हैं कि अगर परमेश्वर उसकी मदद नहीं करेगा तो फिर उसका जो इंसान ने जो उसमें अपना ये लगाया, मेहनत उतना सारा लगाया, वो सारा व्यर्थ होगा। तो फिर वैसे ही अगर हम परमेश्वर के बिना जो भी चीज़ करेंगे वो इम्पॉसिबल या फिर वो वेस्ट जाएगा। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज फिर से प्रभु ने हम जवानों को एक साथ इकट्ठा किया है। तो जब हम लोग को टॉपिक दिया है कि जब हम सभी के पास कोई भी चीज़ करने का क्षमता है, कैपेसिटी है, तो हम लोग को पर हमारे लाइफ में परमेश्वर का क्या ज़रूरत है। तो क्रिश्चियन सोच के अनुसार हम लोग को बाइबल में हम लोग देखते हैं कि हम लोग परमेश्वर के स्वरूप समानता में बने हुए हैं। वी आर क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज। तो पढ़ेंगे जेनेसिस 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तो उत्पत्ति के शब्दों में यहाँ पे हम लोग कहा जाए तो हम लोग एक लिविंग सोल है। और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि हम खुद देवता नहीं है, हम खुद परमेश्वर नहीं है। तो हम लोग परमेश्वर के मतलब परमेश्वर के द्वारा हम लोग बने हुए, परमेश्वर के हाथों से बने हुए, मतलब उसको अगर हम इन्वर्सली बोले तो परमेश्वर के बिना जो हम लोग लाइफ जीते हैं वो परमेश्वर से रहित जीवन है। ये तो हम लोग को मालूम है।
इसीलिए एक और कारण है कि हमें परमेश्वर का हमारे लाइफ में क्यों ज़रूरत है, क्योंकि क्योंकि हम लोग परमेश्वर ने हम लोग को बनाया, तो जब तक हम लोग परमेश्वर के इसमें जाके नहीं मिलेंगे तो हम लोग इनकम्प्लीट है। तो 2 पीटर 1:4 इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में पूरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के स्वभागी हो। यहाँ पे प्रेरित पत्रस हम लोग को ये वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ का जीवन के बारे में बताते, ताकि हम भी परमेश्वर का वो ईश्वरीय स्वभाव में हम लोग भी एक पार्ट हो जाए। तो क्या आपने कभी ऐसा इस बात को नोटिस किया है कि हम लोग के पास जितना भी कुछ होता है, कुछ भी हम लोग को मिल जाता है, तो वो ख़त्म होने के बाद हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को और मिलना चाहिए। ऐसा हम लोग ने सोचा होगा कि अभी जैसे छोटे बच्चे को एक चॉकलेट दिया जाए तो वो खाने के बाद कैसा उसको लगता है कि मैं और खाऊँ, और चाहिए। वैसे ही वो हम लोग के साथ भी ऐसे होता है। हम बड़े होने के बाद भी हम लोग के पास कुछ भी चीज़ रहेगा तो हम लोग को लगता है कि हम लोग को इससे और अधिक होना चाहिए। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे कि बाइबल में एक बुद्धिमान व्यक्ति ने ये एक्सेप्ट किया था कि आँख से वो कुछ भी करता है, मतलब आँख देखने से तृप्त नहीं होती या कान सुनने से नहीं बढ़ता। एक्लेशियंस 1:8। All things are full of labor, man cannot utter it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. हिंदी में सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती है और न कान सुनने से भरते हैं। बुद्धिमान राजा सोलोमन ने जो शायद सबसे सफल व्यक्ति भी होगा, इसने ये अपने ज्ञान, अपने विजडम से फेमस था, अपने विजडम के कारण वो फेमस था। तो उसने अपने लाइफ में जो भी वो राजा था, तो राजा का लाइफ में जैसे खुशियाँ रहते हैं, वैसे वो सारे सुख को जब देखता है, उसको टेस्ट करके एक बार उसको सोचता है, तो वो ये एक्सेप्ट करता है कि ये सब जो भी मैंने अभी मेरी लाइफ में किया, इस सब का यूज़ क्या है, ये सब हैप्पीनेस का यूज़ क्या है। तो इससे पता चलता है कि परमेश्वर, और उसके अंदर ऐसा इनकम्प्लीट भी मतलब होता है, अधूरा जैसा लगता है कि मैंने ये सब तो कर लिया, लेकिन कुछ तो अंदर से ऐसा फीलिंग आती है कि कुछ तो कमी है मेरे अंदर। तो इससे पता चलता है कि परमेश्वर के बिना जो हम जीवन जीते या परमेश्वर के बिना हम लोग कुछ भी करते हैं, तो हमारा लाइफ में वो काफ़ी नहीं रहता, पर्याप्त नहीं रहता, हम लोग इनकम्प्लीट रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जैसे हम लोग ने पहले देखा कि हम लोग परमेश्वर के स्वरूप में बने, स्वरूप समानता में हम लोग परमेश्वर के बने हैं। तो इसीलिए जब तक हम परमेश्वर के साथ नहीं मिल जाते, उनके साथ जब तक हमारा कनेक्शन नहीं हो जाता, तब तक हम लोग इनकम्प्लीट है। तो वी आर मेड इन गॉड्स इमेज एंड आर नेवर कंप्लीट अनटिल वी आर कंप्लीटेड बाय आवर यूनियन विद गॉड। तो जैसे कि बाइबल स्पष्ट करता है कि परमेश्वर आप ही सब, मतलब खुद ही सब प्राणियों को जीवन और श्वास सब कुछ देता है। एक्ट्स 17:24। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो यहाँ पे जैसे बताया है कि परमेश्वर ने सब कुछ ये किया है, तो प्राणियों को जीवन और श्वास सब कुछ, हमको भी सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। तो हमारे लाइफ में कितना धन हम लोग इकट्ठा करेंगे, या कितना रिस्पेक्ट लेंगे, कितना ज्ञान लेंगे, और फॉरेन में भी अभी सब लोग जर्नी के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, ये सब भी हम लोग कितना करेंगे। जो भी हम लोग करते हैं ये सब हमारे लिए वेस्ट है, आखिर में हम लोग थोड़ी ना इस सबको साथ में लेके जाएंगे। तो हम लोग परमेश्वर के बिना हमेशा इनकम्प्लीट है, चाहे हम लोग कितना भी परफेक्ट हो, कितना भी कामों में कुछ भी क्यों ना, हम लोग परमेश्वर के बिना इनकम्प्लीट है। तो बस इन सब बातों से यही बताना चाहती हूँ कि हम इंसान परमेश्वर के बिना इनकम्प्लीट है। हमारे सोल में वो इनकम्प्लीट इमोशन हमेशा रहता है। हम कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, परफेक्ट क्यों ना हो, हम लोग अपने को कितना ही बड़ा सोचते होंगे, तो भी हमारे अंदर कुछ तो अधूरा लगेगा ही। हम लोग को खुद ही लगेगा कि कुछ तो मेरे अंदर कमी है करके। इनकम्प्लीट का वो स्टैम्प हमारे ऊपर लगा रहता है। हम देखते हैं कि कितने अमीर लोग भी रहते हैं, उन लोग के पास सब कुछ है, सब खुशियाँ उन लोग को मिलती है संसार की, पर फिर भी उन लोग चैन से नहीं रहते। उन लोग को अंदर कैसे तो लगता है, उन लोग को इनकम्प्लीट लगता है अपने अंदर। तो इसीलिए ये सबको देखते हुए बस यही हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के बिना हम लोग रह लेंगे, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास सब एबिलिटीज़ है करने के लिए, हम सब कुछ कर सकते हैं, पर
परमेश्वर के बिना हम लोग इनकम्प्लीट है। जैसे पजल्स में जैसे इमेज होते हैं, कुछ इमेज रहता है, हम लोग उसको जोड़ते हैं तो वो इमेज कंप्लीट होता है, और इसमें से अगर हम कुछ पार्ट निकालते हैं तो वो पजल इनकम्प्लीट हो जाता है, मतलब उसमें ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है, इसमें और पार्ट्स का ज़रूरत है। वैसे ही हम लोग भी है, हमारा लाइफ भी अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं है तो हमारा लाइफ भी वैसे ही इनकम्प्लीट है। तो इसीलिए हम लोग का लाइफ में परमेश्वर का ज़रूरत है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आज हमें ये मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हमारे टॉपिक के हिसाब से कि जब हम सब कुछ कर सकते हैं तभी भी हमें परमेश्वर की क्यों ज़रूरत है। तो ऐसे तो हमें परमेश्वर की बहुत ज़रूरत है, फिर भी जो ऐसे भी हमारे देश में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बिना परमेश्वर के भी बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जो भी एलोन मस्क है, ये सब रिलीजियस नहीं है, फिर भी वे सब अभी कितने बड़े बड़े काम करते हैं। तो फिर उनको क्या परमेश्वर की ज़रूरत है कि नहीं? तो अगर हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 51 का 5, तो हमें पता चलता है कि हम सब पापी है, जितने भी मनुष्य सब पापी है। तो जो एलोन मस्क है या फिर जो भी उनके साथ जो बिना परमेश्वर के बड़े बड़े काम करते हैं, वो सब भी पापी ही है। तो जो हम सब पापी है, माँ के गर्भ से पापी है, तो उनके अंदर जो गिल्ट है पाप का, जो उनको पता है, वो किस साइकोलॉजी या फिर किसी भी चीज़ से उससे गिल्ट को माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर के पास ही वो अधिकार है जो हमारे पाप से उद्धार कर सकता है। तो परमेश्वर की ज़रूरत हमें इसलिए है कि वो हमें पाप से छुड़ा सके, क्योंकि उसके पास ही अधिकार है। इसके लिए हम पढ़ सकते हैं प्रेरित 4 का 12। किसी दूसरे के उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो इसी रीति से बाइबल में बताया है कि कोई किसी भी मनुष्य अगर उसे जो भी उसको पाप किया है, जो भी उसने गलती किया है, अगर उसको माफ़ी चाहिए तो कोई भी नहीं दे सकता, वो किसी भी टेक्निक से नहीं दे सकता, और कोई भी दूसरा देवी देवता भी नहीं दे सकता है। तो सिर्फ इसका अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास ही है। इसके लिए हम लोग को परमेश्वर की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी है, क्योंकि हमें ये मौका मिला है कि हम परमेश्वर के पास है, हमारा पाप माफ़ हुआ है। और जैसा कि हम देखते हैं कि इंसान सब कुछ कर सकता है बिना किसी के ज़रूरत से, फिर भी अगर हम देखते हैं तो इंसान के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है, ऐसी रहता है कि वो जैसा वो ना जो इंसान है किसी का सहारा चाहता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि उसके मदद से, लेकिन उसको एक पीछे उसको आगे बढ़ाने वाला कोई चाहिए रहता है। जैसा कि एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, स्कूल में जैसा टीचर से हम लोग कुछ बात करना रहता है, कुछ बोलना रहता है, तो हम लोग अकेले जाके नहीं बोलते, अपने दोस्त का सहारा लेके जाके बोलते हैं। तो हम लोग का दोस्त कुछ नहीं बोलता है, हम लोग ही बोलते हैं, लेकिन उसका एक पीछे से ऐसा सपोर्ट चाहिए रहता है। तो उसी तरीके से जो मनुष्य लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो अभी तक परमेश्वर को नहीं लिए, जो बड़े बड़ा काम करते हैं, उन्हें वो कभी भी गिर जाते हैं जल्दी से, उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। लेकिन परमेश्वर हमें सपोर्ट करता है और हमारी मदद करता है। तो इसके लिए हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता 46 का 1। परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। तो इसी प्रकार से जब कोई दूसरा मनुष्य जो परमेश्वर पर नहीं मानता है, वह जब किसी भी परिस्थिति में आते वक्त डगमगाता है, गिरता है, तो उसे खुद से ही उठना पड़ता है, उसे खुद से ही जो करना रहता है वो करता है। कि लेकिन हमारे लिए इतना बड़ा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर पर मानते हैं, जिसकी वजह से हमें अति सहज से मिलने वाला सहायक हमारा परमेश्वर है। तो हमें परमेश्वर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम आगे देखते हैं तो परमेश्वर हमें जो हम लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन लोग परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, व्यवस्था विवरण 7 का 6। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से कुछ को चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन है। तो इसी प्रकार से अगर हम बाहर के लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर पर नहीं मानते, तो वो अपना क्या कराते हैं, अपना जीवन को बचाने के LIC कराते हैं, कई चीज़ें कराते हैं ताकि उनका जीवन बच सके। किंतु हमारे और जैसा वो क्यों बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में क्या होता है, कभी भी हम लोग किससे भी पूछते हैं जो परमेश्वर पर नहीं मानता है,
तो वो उसके जीवन में ऐसा होता रहेगा, उसे पूछेंगे क्या हो रहा है तो बोलेगा कि मेरे जीवन में कभी भी कुछ भी होता है, पता नहीं चलता है, कभी भी कोई मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई भी बुरी घटना हो जाती है, कभी भी सब कुछ ठीक ठाक चलते रहेगा तो भी कुछ भी हो जाता है, बहुत बड़ी घटना हो जाती है और उसे पता नहीं चलता और फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो लेकिन हम जो परमेश्वर पे जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की निज धन है, तो परमेश्वर के निज होने के कारण अब हमारा पूरा कंट्रोल परमेश्वर पे है, तो परमेश्वर ही हमें चलाएगा, जो परमेश्वर चाहता है वही हम पर रखेगा। हमारे अंदर शैतान काम नहीं कर सकता है, शैतान को भी आज्ञा लेकर हमारे पास आना पड़ेगा, जैसे आपको पता है अय्यूब के जीवन के देखते हुए। तो उसी प्रकार से हमें परमेश्वर की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में कोई भी जो घटना है, कोई भी जो दुर्घटना है अचानक से ना आए। अगर परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो हमें पहले से ही पता रहेगा, वो हमें सचेत कर देगा, अगर गिरेंगे तो सपोर्ट करेगा। तो इसके लिए हमें परमेश्वर चाहिए। और एक बहुत ही ज़रूरी कि अगर हम किसी भी इंसान को जो देखते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, वह भले ही अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ कर सकता है, अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, बड़े बड़े काम कर सकता है जो हम भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या वह अपने मौत के बाद क्या होगा उसके साथ उसको निश्चय कर सकता है? नहीं। तो वो इंसान सिर्फ इस धरती पर ही जो कर सकता है वो कर सकता है, लेकिन मौत के बाद उसका कुछ भी फिक्स नहीं है, कोई भी उसको संतुष्टा तसल्ली नहीं है कि उसका क्या होगा। तो हम बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे लिए हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसके लिए हमारे लिए क्या है, जॉन 3:36 पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो जैसा इसमें लिखा है कि जो इस धरती पर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं किए, उसके पुत्र पर विश्वास नहीं किए, वो अनंत जीवन नहीं पाएंगे, क्रोध का परमेश्वर के क्रोध का सहभागी होंगे। तो इसके लिए हम लोग को सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि परमेश्वर हमें चाहिए ताकि हम मरने के बाद भी जीवित रहे। जैसा कि यूहन्ना 10:9 में लिखा है कि हम मरने के बाद भी जीवित रहेंगे। तो अगर हमारे साथ परमेश्वर नहीं रहेगा तो हम मरने के बाद हमें तसल्ली नहीं मिलेगी कि हम मर जाएंगे तो किधर जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग का बहुत ज़्यादा परमेश्वर का ज़रूरत है। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने आज हम सभी को यहाँ पे इकट्ठा किया और इस उपस्थिति में आने का सौभाग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के टॉपिक के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कि परमेश्वर हम सब कुछ कर सकते हैं या हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें परमेश्वर ने सब एबिलिटी दी है, फिर भी हमें परमेश्वर की क्यों ज़रूरत है। तो उससे पहले देखते हैं स्टार्टिंग से कि हमको किसने बनाया, हमें परमेश्वर ने बनाया। तो गॉड इज़ अवर क्रिएटर। तो उसके लिए क्वेश्चन पढ़ लेंगे, यूहन्ना 1:3। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हम और जितना भी स्वर्ग, पृथ्वी, पूरा मैनकाइंड उसने बनाया और उसमें से ही उत्पन्न हुआ है। तो वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, तो वो मोबाइल के फीचर्स और मोबाइल किस लिए बना है, उसका क्या फीचर्स, वो कैमरा क्वालिटी अच्छा है, उसका क्या बोलते हैं बैटरी लाइफ अच्छा है, उन सब चीज़ों के बारे में, और उसका मार्केट में किस लिए बनाया, उसको चीप प्राइस के लिए बनाया, हाई प्राइस के लिए बनाया, या फिर उसको किसके लिए बनाया, किस रेंज के लिए बनाया, वो सब के बारे में जो मैन्युफैक्चरर है वो जानता है। वैसे ही हमारे जीवन में हम क्या करने वाले हैं, हमें परमेश्वर ने किस लिए बनाया है, हमारा रोल क्या है, हम कहाँ जाने वाले हैं, और जैसे कि क्यों हम क्यों जी रहे हैं, आखिर उसने हमको क्यों बनाया। ऐसे ही तो मतलब टाइम पास के लिए ऐसे ही हम ऐसे ही नहीं बन गए, परमेश्वर ने हमें बनाया है तो कुछ काम के लिए बनाया है। वो सारे उत्तर कौन जानता है, परमेश्वर। हम किसी और से पूछ नहीं सकते कि तुम हमें बताओ हम किस लिए, हमें क्या करना है या हम किस लिए आए हैं। उन सारे सवालों के जवाब परमेश्वर दे सकता है, क्योंकि वो क्या है, हमारा मैन्युफैक्चरर, उसने हम सभी को बनाया। भजन संहिता 139 पढ़ो मत पढ़ो, भजन संहिता 139 13-16 में पढ़ते वक्त हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब हम वूम्ब में ही थे और जब हमारी हड्डियाँ बनी भी नहीं थी, तब से परमेश्वर ने हम पर चित्त लगाया है और हमारा नाम पुस्तक में लिखा है। पुस्तक में लिखा है इसका मतलब हमें किसी न किसी काम के लिए उसने नियुक्त किया है और सही समय आने पे हमें वो काम पता चल जाएगा। ठीक है। और दूसरा बात है कि हम सभी पापी हैं। ठीक है। तो और पाप का उद्धार केवल परमेश्वर के पास है, यीशु के अलावा और कोई हमें पाप से छुटकारा नहीं दे सकते। उसके लिए हम पढ़ लेंगे रोमियो 3:10 और रोमियो 3:23। जैसा लिखा है,
कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और रोमियो 3:10 और 10 के बाद 23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो सब लोगों ने पाप किया और पाप से हम खुद ब खुद नहीं निकल सकते है ना। पाप में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए हमें अंदर ताकत नहीं, क्योंकि शैतान हम पर अगर प्रबल हो जाएगा तो हमको छुड़ाने वाला केवल परमेश्वर है। उसके अलावा और कोई हमें शैतान के जंगल से बाहर नहीं निकल सकता। हम लोग कितना भी ट्राई करें, एक बार हम लोग उस पाप के दलदल में फंस गए तो उससे बाहर निकलना हमारे बस की बात नहीं है। तो अपने आप से हम लोग नहीं निकल सकते, हमें निकालने वाला केवल परमेश्वर। और हमारा उद्धार बकरे के या फिर इन सब लहू से नहीं हुआ, सोना चांदी से नहीं हुआ है, हमारा उद्धार परमेश्वर के लहू से हुआ है। उसके लिए वचन पढ़ लेंगे हम लोग, पहला पत्रस 1:18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो हमारा परमेश्वर के लहू से हमारा छुटकारा हुआ है। तो एक बार समझ लो, अगर हम उद्धार में आ गए, पाप हमारा क्षमा हो गया, तो हमें क्या लगता है, एक बार पाप क्षमा हो गया, उद्धार में आ गया, अब हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग मत्ती में प्रेरितों में पढ़ते हैं 17:28 में लिखा है कि हमें सब वस्तुएं देने वाला, हमें जीवित रखता है और स्थिर रखने वाला परमेश्वर है। तो अगर परमेश्वर चाहे तो हमारा गेम हमें हटा सकता है, हमारा सारा कंट्रोल उसके हाथ में है, हम हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम अपना लाइफ बढ़ा सके, हम कुछ कर सके, हमारे हाथ में नहीं है। हमें जीवित रखने वाला ही परमेश्वर है। फिर मत्ती में हम लोग देखते हैं कि हमें सब वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं जितना भी समस्त माना जाती है, पूरी पृथ्वी को चलाने वाला परमेश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं कर सकता। मतलब वो चाहे तो किसी को भी कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर है। तो हम किसके अंदर है, परमेश्वर चाहे हम उसके कंट्रोल में, हमारा कंट्रोल अपने आप पे नहीं है। हमारे पास सिर्फ विल है, हम अपनी मर्जी चला सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन हमारे लिए जो हमारा जो कंट्रोलर है, हमारा हाथ, हमारा हैंडल किसके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में। फिर उसके बाद उद्धार में आने के बाद हमें पता है कि जब हमें एक बार उद्धार हो गया तो हमारी जो लड़ाई है वो आत्मिक सेना से, हमारी लड़ाई मांस लहू इन सब लोगों से नहीं है, हार्ड मांस से नहीं है। तो हमें हमारे आत्मा में बल देने के लिए हमें कौन सहायता कर सकता है, केवल परमेश्वर, क्योंकि आत्मिक बल हमें अपने आप से नहीं मिल सकता है, वो परमेश्वर दे सकता है। तो आत्माओं की आत्मिक सेना से लड़ाई करने के लिए, क्योंकि शैतान की सारी सेना आत्मिक है, पूरी धरती पे शैतान जो राज करता है कहीं भी आ जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको पृथ्वी में रखा है ताकि वो परमेश्वर के लोग और अन्य लोगों के बीच में फर्क कर सके। तो उससे लड़ने के लिए, उसके हाकिमों से, उसके अधिकारियों से लड़ने के लिए हमें बल कौन दे सकता है, आत्मा में बल कौन दे सकता है, केवल परमेश्वर। तो स्पिरिचुअल पावर हमें देने के लिए केवल परमेश्वर है। उसके लिए हम लोग पढ़ लेंगे इफिसियों उसका 11 से पढ़ लो, 11 से 13। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो स्थिर रहने में सहायता कौन कर सकता है, परमेश्वर। क्योंकि हम लोग इंसानी तौर पे बाकी सारी चीज़ों में हमारा बस चल सकता है, लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए हमें बल देने वाला परमेश्वर है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 5:5 में लिखा है, मैं दाखिला था तुम डालियाँ, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर एक बार हम लोग परमेश्वर से अलग होकर हम बोलते हैं कि हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोलते हैं कि संसार में सिर्फ केवल 2 ऑप्शन है, या तो परमेश्वर या तो शैतान। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें शैतान की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर से सहायता न लेंगे तो हमारी सहायता करने के लिए कौन है, शैतान, जो कि हमेशा उत्सुक रहता है, हमारे आगे पीछे घूमते रहता है कि एक बार आपका उद्धार हो गया, आप एक बार परमेश्वर में आ गए, तो शैतान की नज़र आप पे और तेज़ हो जाती है, ताकि एक बार अगर आपको पकड़ ले उसके बाद आपको आने नहीं देगा। तो यूहन्ना के बाद, क्योंकि अगर परमेश्वर से हम अलग हो गए, परमेश्वर की सहायता न ले, तो हम अपने जीवन में पैरालाइज हो जाएंगे। पैरालाइज इन द सेंस हम कुछ भी नहीं कर सकते, वी आर पैरालाइज विदाउट क्राइस्ट। फिर उसके बाद पैरालाइज हो गया मतलब हम लोग किसी भी काम के लिए कुछ काम नहीं कर सकते, हम लोग किसी काम के लिए हम लोग एबल नहीं है। और रोमियो 7 उसकी 15, 23 और 24 में पौलुस कहता है, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। हाँ, तो शरीर, एक मिनट बस, शरीर अगर हम परमेश्वर की सहायता न लें, क्योंकि ये शरीर सांसारिक चीज़ों को देखकर आकर्षित होता है और ये संसार की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता है। जैसे आज हम लोग सुबह भी प्रचार में देख रहे थे कि अगर शरीर, पौलुस कहता है मतलब इसमें कि हमें शरीर को अपने
नियंत्रण में करना है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, क्योंकि वह हमसे कुछ भी करा सकती है। हम भले हमारा आत्मा उद्धार पाया, हम पाप नहीं करना चाहते या फिर हम अच्छे काम करना चाहते हैं, हम अच्छी बातें बोलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम इस शरीर में हैं, हम इस संसार में हैं, तो हमारे अंदर इनबिल्ट है वो, हम उसको रोक नहीं सकते। तो उसको रोकने का पावर परमेश्वर देगा। उसको रोकने के लिए हमें सामर्थ कौन देगा? उसको रोकने के लिए हमें सामर्थ परमेश्वर देगा, क्योंकि शरीर हम पर प्रभुता करती है। तो उस प्रभुता को रोकने के लिए अंदर की जो आत्मा है, जो परमेश्वर ने हमें नया मनुष्य बनाया है, वो नया मनुष्य हमें हमारे अंदर प्रभुता करे और इस शरीर की अभिलाषाओं, इस शरीर की बातों को दबा कर रखे, उसको प्रबल ना होने दें। इन सभी में हमारी सहायता कौन कर सकता है? केवल परमेश्वर। तो उसके बाद हम देखते हैं यिर्मयाह 10 उसकी 23 में लिखा है, हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। बस कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। हम कहाँ जाने वाले हैं कि हमारे हाथ में नहीं, तो हम अपने हाथ से कैसे कर सकते हैं? हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, परमेश्वर की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता हमें कहाँ जाना है। तो फिर उसके बाद अभी भी अगर हम लोग को लगता है कि हम भी कुछ हैं, मतलब ऐसा थोड़ी ना, हम भी कुछ कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। हम भी इस संसार में, हमें भी परमेश्वर ने कुछ बल दिया है, कुछ एबिलिटीज दिया है हमें, हमारी से जो कुछ ताकत है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ लेंगे गलाती 6 उसकी 3। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, हाँ, तो अपने आप को धोखा देता है। तो क्या देता है अपने आप को? यदि हम सोचते हैं कि हमारे अंदर एबिलिटी है बिना परमेश्वर के चलने की या फिर बिना परमेश्वर के कुछ करने की, तो बिना परमेश्वर के कुछ करने की, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मतलब हम अपने आप को छुपा रहे कि नहीं हम भी कुछ कर सकते। ऐसा थोड़ी ना हमें बार बार परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी, हो गया हमें ये सब पता है। तो ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, हमारे मन में ऐसा है, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ही हमें इन सभी बातों से बता सकता है। अगर बात करें कि परमेश्वर की ज़रूरत है कि नहीं, तो परमेश्वर की ज़रूरत हमें हमेशा है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट ब्रेथ इज फ्रॉम गॉड, हमारा नेक्स्ट मील इज फ्रॉम गॉड, हमारा कभी भी हमारा टाइम फिक्स है, उसके हाथ में। तो इन सभी बातों को देखते हुए हम जिंदा भी नहीं रह सकते। अगर परमेश्वर हमें सहायता ना करे तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा सांस भी देने वाला कौन है? परमेश्वर। उसके बाद परमेश्वर हमसे मतलब परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने उसे नहीं चुना है। मतलब उसको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है। कई बार हमको लगता है कि नहीं, उसने हमें चुना है, मतलब हम कई बार हमारे अंदर घमंड वगैरह आ जाता है। तो उन सारी बातों से नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने उसे नहीं चुना है। और हमेशा हमारे पास 2 ऑप्शन है, और विल, परमेश्वर ने हमें बस दिया है, विल पावर दिया है, विल दिया है, मतलब चॉइस करने का। हमेशा हमारे हाथ में करता है, और जो हम निर्णय लेते हैं उसके हिसाब से करता है। मतलब उसने हमारे हाथ में रखा है कि हमें मेरी सहायता चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसा भी मैंने पहले बोला, अगर हम परमेश्वर की सहायता को नहीं बोलते हैं, इसका मतलब हम शैतान की सहायता को हाँ बोलते हैं, क्योंकि वो हमें चलाएगा। अगर हम परमेश्वर का हाथ खुद से पकड़े तो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमसे क्या करता है? वो हमसे बहुत प्रेम करता है। और प्रेम उसने सबसे बड़ा चीज़ जो है वो प्रेम है, जो उसने हमारे लिए दिया है। तो परमेश्वर हमसे क्योंकि प्रेम करता है, तो अगर हम उसका हाथ पकड़े खुद से, अगर हम अपनी मर्जी से परमेश्वर का हाथ पकड़े, उसकी सहायता मांगे, तो वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर हम उसे सहायता के लिए नहीं बोले, तो फिर वो हमें सहायता नहीं करेगा, क्योंकि हमारे विल के खिलाफ परमेश्वर नहीं करता, क्योंकि उसने हमें विल दिया है चॉइस करने का। इसके बारे में मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ इसका। जैसे कुछ वर्ड्स है, जैसे जीसस वर्ड में 5 लेटर्स है, और शैतान जो वर्ड है उसमें भी 5 है। और जैसे गुड में भी 4 लेटर वर्ड है, और एविल में भी 4 लेटर वर्ड। ये सारे जो हैं वर्ड्स, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, ब्लेस, कर्स, ये सारे जो वर्ड्स हैं सेम लेटर, मतलब ये कोई कोइंसिडेंस है ये जैसे। तो इसमें भी ये हम लोग को क्या बताता है कि आपके पास हमेशा चॉइस है कि आपको अच्छा करना है कि बुरा करना है। आपके पास चॉइस है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बुरा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। मतलब हमारे पास हमेशा चॉइस होता है। परमेश्वर चाहिए, शैतान चाहिए, अच्छा करना है, बुरा करना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव रहना है, हमें ब्लेस करना है या किसी को कर्स करना है, वो भी हमारे हाथ में। हमारे पास हमेशा चॉइस रहता है। जैसे हमें गुस्सा करना है या ठंडा रहना है, हमारे पास चॉइस है। हमें आलस करना है या काम करना है, हमारे पास चॉइस है। और हम ऐसे कुछ नहीं बोल सकते कि हो गया, ऐसा हो गया, एक्सीडेंटली हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास हमेशा से चॉइस रहता है, और हमारे पास वो विल पावर, हमारे पास वो विल है, वो परमेश्वर ने हमें दिया है। उसके बाद मसीह जीवन में चलते चलते, मसीह जीवन में चलना, क्योंकि लिखा है कि मसीह जीवन में चलना हमारा बहुत सकरा है। हम अपने बल से नहीं चल सकते, तो हमें अपने बल से नहीं चल सकते, तो हमें किसका बल चाहिए? परमेश्वर का बल चाहिए। तो हमें परमेश्वर का बल चाहिए, तो उसके लिए हम एक वचन पढ़ देते हैं, फिलिपियों 4:13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ करता हूँ। तो सामर्थ देने वाला परमेश्वर, उसकी सामर्थ से ही हम कुछ कर सकते हैं।
उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हम लोग यूहन्ना में भी पढ़ा था कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर गलाती में भी पढ़ा, जो ऐसा बोलता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ या उसको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, वो अपने आप को क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है। उसके बाद क्योंकि हम लोग एक बार पीछे से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मूसा में इजराइली को जब लेके चल रहा था तो अब कुछ हो गया था, तो परमेश्वर ने उनसे हट गया था और परमेश्वर ने बोला था आपसे आगे का रास्ता स्वर्गदूत लेके चलेगा, ठीक है। तो परमेश्वर ने बोला था स्वर्गदूत लेके चलेगा, तो मूसा इन लोगों ने क्यों मना कर दिया था? मतलब मूसा ने प्रार्थना किया था कि नहीं स्वर्गदूत नहीं, परमेश्वर आप चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है, परमेश्वर ने उसके नीचे में वचन में लिखा था, उसके लिए पढ़ लेंगे एक्सोडस 23 का 20-21। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। हाँ बस अरे हाँ 21 भी पढ़ लेंगे। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। क्या वो अपराध हमारा क्षमा नहीं करेगा? क्योंकि वो परमेश्वर नहीं है, वो हमसे प्रेम नहीं करता है। क्योंकि परमेश्वर हमें क्षमा कर सकता है, हमें चला सकता है, हमें संभाल सकता है, लेकिन स्वर्गदूत को अगर उसने हमारे सामने नियुक्त कर दिया तो वो हमारे सामने स्ट्रिक्ट रहेगा। अगर हमने फॉलो नहीं किया तो सजा। लेकिन परमेश्वर हमें क्या देगा? मौका देगा, परमेश्वर हमें अवसर देगा, परमेश्वर हमें सिखाएगा, हमें समझाएगा और चलाएगा। तो इसलिए लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वर्गदूत नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहिए। क्योंकि यरूशलेम का रास्ता कौन जानता है? केवल परमेश्वर। नया यरूशलेम का रास्ता केवल परमेश्वर जानता है, स्वर्गदूत नहीं जानता। और वैसे हम भी जो एक बार सभी को मरना है, तो उसके बाद का जीवन के बारे में कौन जानता है? परमेश्वर। उसके बाद क्या करना है उसके बारे में कौन जानता है? परमेश्वर। और जो उसके अंदर है वो उनको प्रकट करके देता है। परमेश्वर उन सभी बातों को उनको प्रकट करके देते हैं। जो उसकी महिमा से रहेंगे वो तो वैसे भी उनका न्याय होने वाला मत्ती और लूका के अनुसार वो नरक में, और बाकी जो मसीह लोग हैं उनके कामों के अनुसार उनका न्याय होगा। और फिर उसके बाद आपसे बचने के लिए हमें आपसे बचने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, चलने के लिए, जीवन में कुछ भी करने के लिए हमें सांस, हम जीवन जिंदा है केवल परमेश्वर की वजह से। तो परमेश्वर। और उसके बाद लिखा है जॉन 14:6 में लिखा है आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। मुझसे और कुछ नहीं है, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। क्योंकि इटर्नल लाइफ केवल परमेश्वर के पास। अगर हम संसार में पूरा जग करके तपस्या करके बहुत मेहनत करके कुछ जीत भी ले तो वो किसी काम का नहीं, क्योंकि वो सारा व्यर्थ होने वाला है। क्योंकि हमारी छोटी सी जिंदगी है, हम ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने हमें ऐसे कुछ करने के लिए नहीं किया, लेकिन करो, लेकिन आपका एक हिस्सा परमेश्वर से जुड़ा रहना चाहिए। क्योंकि वो हमारा बैकबोन है जो कभी हमारे हाथ में छोड़ेगा और हमेशा हमें संभाल के रखेगा। परमेश्वर कब तक हमें संभाल के रखता है? ईसाया में हम लोग देखते हैं कि जब तक अगर तूने परमेश्वर की सहायता की, जब भी तू हार जाए, जब भी तुझे सहायता की जरूरत हो और परमेश्वर तुझे सहायता करेगा तो वो तेरे मरने तक तुझे सहायता करेगा। तू बूढ़ा हो जाए तो कैसा भी रहे, परमेश्वर तुम्हारा रंग रूप नहीं देखता, परमेश्वर तुम्हारा मन देखता है, वो तुम्हारी सहायता करेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण 34:6। और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा के बारे में लिखा है कि मूसा को परमेश्वर ने मिट्टी दी। इसमें इसका क्या मतलब? देखो, अगर हम परमेश्वर हमारे साथ है और अगर हमारे लिए कोई भी नहीं है, इन संसार में हमारे लिए कोई भी नहीं, तो मिट्टी देने तक का परमेश्वर कार्य कर सकता है। मतलब हमारा शौक जो अगर हम मर भी जाए तो उसको मिट्टी देने का कार्य भी परमेश्वर कर सकता है। इस वजह से हमें पता चलता है। फिर फिर भी अगर हम अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, फिर भी अगर हम लोग अपनी मर्जी मतलब हमारे पास हमेशा ऑप्शन है कि कर सकते हैं, तो अगर हम फिर भी शैतान की दुनिया की बातों में, दुनिया के नॉलेज में अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे, तो पिछले हम लोग प्रचार में देख चुके कि अगर हम दुनिया की बुद्धि में, दुनिया का नॉलेज अगर हमारे अंदर आएगा तो उससे हमारे अंदर घमंड और शैतान जो भी वो सारा ज्ञान हमारे अंदर शैतानी होगा, मतलब चीटिंग और इन सारी चीज़ों से भरा होगा। और अगर हम उस सब घमंड वगैरह आ जाएगा और वो इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं। तो अगर हमें अपनी मर्जी से कुछ करेंगे तो फिर भी हम फंस जाएंगे, क्योंकि हम फिर शैतान के हाथ में फिर से चले जाएंगे और एक बार फिर से शैतान के हाथ में चले जाएंगे, फिर हम वापस से हम लोग उसी में फंस जाएंगे जहाँ वो लेके जाना चाहता है। तो इससे भी बचने के लिए अगर हम अपना ज़्यादा दिमाग चलाएंगे तो भी हम फंस जाएंगे। तो इसलिए हमें परमेश्वर की सहायता लेनी है, मतलब परमेश्वर की सहायता है चाहिए, ताकि क्योंकि परमेश्वर अपनी बुद्धि देगा, क्योंकि उसके वचन के अनुसार हमें जो बुद्धि मिलती है वो हमें वो कन्फ्यूजिंग नहीं होती है। और अगर परमेश्वर का हाथ आप पे है, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, तो आप जीवन की परिस्थितियों में जो भी परिस्थिति आती है उसमें उतावली नहीं करेंगे, मतलब डर जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा घाई करेंगे, वो सारी चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि आपका पता है कि आप परमेश्वर का हाथ आपके पीछे है, तो वो सहारा हमेशा हमको चाहिए रहता है। तो इसी साथ धन्यवाद करते परमेश्वर का। हालेलुया। धन्यवाद हो सबको, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने सुंदर दिन फिर से एक बार हम सबको इकट्ठा किया।
हम सबको इकट्ठा किया फिर से एक बार। परमेश्वर ने पिछले दिनों में बखूबी से हमें चलाया, बहुत मुश्किलों में भी अपना हाथ हमारे गिरते गिरते हमें उठाया है बहुत जगह से। पहले क्वेश्चन ध्यान से देखो आप, when we have all abilities to do without anyone's help, why we need God? Why? ये why मेरा, मैं जो बोल रहा हूँ खत्म होते होते ये why रब होना चाहिए। बचा क्या रहेगा? We need God। ठीक है, तो when we start this, पहले तो वचन पढ़े, नहीं थोड़ा हिस्ट्री में आपको बताता हूँ। इंसान लोग का जब से ज़िंदगी चालू हुआ है, जब से दुनिया में लोग आए, आदम आया, उसके बाद पूरा मैं नॉर्मल इन जनरल, ये क्रिश्चियन लोग के लिए नहीं है ये, मतलब इन जनरल जब मेरे से कोई पूछेगा कि वाई वी नीड गॉड, तो मैं ये उनको जवाब दूंगा कि हिस्ट्री से देखेगा तो सब लोग में एक ग्रुप है जिसमें जो ताकतवर है वो राजा लीड करेगा, जो स्मार्ट है वो राजा। तो गॉड इज माई क्रिएटर। तो ये सवाल ही नहीं बनता कि मेरे को गॉड का जरूरत क्यों है। ही इज माई क्रिएटर, आई एम एम्बेडेड इन हिम। तो ये वचन हम पढ़ेंगे जेनेसिस 11:1-11। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की है जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने किससे कहा? पृथ्वी से कहा। पृथ्वी से कहा, ब्रिंग फोर्थ द ग्रास, द हर्ब यील्डिंग सीड, एंड द fruit tree yielding fruit, and his kind whose seed in it itself upon the earth, and it was so. Genesis 1:20। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। परमेश्वर ने जल से कहा, and God said, let the waters bring forth, let the waters bring forth abundantly the moving creatures that have life and fowl, that may fly above the earth in the open firmament of heaven। ठीक है, ये दो वचन। और ये अभी का टाइम का सबका फेमस वचन, सब लोग ने ये वचन बोला है। 26 सॉरी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। फिर से अभी स्टार्टिंग से सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। बस अभी जब हम 11 वचन देखते हैं, एंड गॉड सेड लेट द अर्थ ब्रिंग, अभी परमेश्वर ने अर्थ को आज्ञा दिया है कि उगाओ। तो जब हम एक पेड़ अर्थ से उखाड़ देते हैं, पेड़ का हाल क्या होता है? सूख जाता है, मर जाता है, कुछ काम का नहीं है, सीधा जलाने के ही काम पे। 20 में देखते हैं, लेट द वाटर्स एबंडेंटली, तो वाटर में से मच्छी अगर निकाल देगा क्या हाल होगा? 26 वचन देखते हैं, लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। तो इसका गंभीरता तुम समझो, तुम परमेश्वर ने तुमको बनाया, परमेश्वर तुम्हारे अंदर है ऑलरेडी, बट अगर वो निकल जाता है तो जिंदा लाश है, कुछ काम का नहीं है। और जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो वी हैव अ बैकबोन इन आवर इटसेल्फ। तो बैकबोन हमारे साथ रहेगा तो हमको कोई चीज़ का डरने का ज़रूरत नहीं है। तो व्हेन आई एम एम्बेडेड इन क्राइस्ट, इन गॉड, तो आई नीड हिम, विदाउट हिम आई एम, तो वाई कैंसल, वी कांट लिव विदाउट हिम। फिर
इधर थोड़ा सेल्फिश होके हम लोग सोचेगा, इंसान का आदत सेल्फिश, क्या स्वार्थी होके सोचेगा। वाई वी नीड गॉड? वाई वी नीड गॉड? बिकॉज मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल फीलिंग है, मैं सेल्फिश है तो मैं ये सोचेगा कि आई नीड टू बी फ्रेंड्स विथ हायर बींग्स। हायर बींग्स जो भी मतलब दुनिया में जो भी हायर है, अभी अपना अगर समझो इधर जो भी बैठा है उसका दोस्त कोई रतन टाटा या मोदी होगा, ही विल बी प्राउड कि मेरा दोस्त कौन है तुझे पता है। तो जब भी हम लोग ऐसा सिचुएशन में आते समय में मेरा दोस्त परमेश्वर है, ये आई शुड बी प्राउड ऑफ इट। तो अभी थोड़ा हम लोग इधर मतलब दूसरा ग्रंथों का भी देखेगा तो कुरान, एक मुस्लिम लोग जिसको मानते हैं, उसमें एक स्टोरी है, मतलब एक जैसा बाइबल में बहुत सारा स्टोरी है, उसमें एक स्टोरी है कि जब एक इंसान मरता है तो जब कयामत का दिन हो जाता है, अपने लिए जो डे है वो होने के बाद, जब दे आर इन फ्रंट ऑफ द गेट्स ऑफ हेवन, गेट्स, उधर सब लोग ऐसा टेबल डाल के बैठा है, मूसा बैठा है, सब लोग बैठा है, बड़ा बड़ा संत लोग, मूसा बैठा है, एलिया बैठा है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए ले लोग, सोलोमन, सब लोग बैठा है, डेविड बैठा है, सब बैठा है। तो एक इंसान जब गेट के सामने जाते समय में वो पूछता है कि ये गेट का चाबी कहाँ है? तो मूसा बोलता है नहीं, ये मेरे से मत पूछ, आगे जा आगे जा आगे जा। तो फिर वो डेविड के पास जाता है, डेविड के पास, मतलब ऐसा बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम बता रहा हूँ, डेविड के पास जाता है तो नहीं आगे जा, ईसा सलाम, मतलब यीशु मसीह को उधर ईसा सलाम बोला, ये मेरे से मत पूछ, आगे जा आगे जा। तो लास्ट में जब जाते समय में ईसा सलाम से पूछता है कि ये दरवाज़ा कैसा खुलेगा, तो ये स्टोरी है सिर्फ, ये दरवाज़ा कैसा खुलेगा, तो वो बोलता है मैं खोलेगा। तो अगर इफ़ वी आर फ्रेंड्स विथ हायर बींग्स तो अपने को उधर पूछने का ज़रूरत नहीं है, वो मेरे को नाम से जानता है, ठीक है। तो अगर मेरे को इफ़ आई वांट टू बी ऑन द गेट्स ऑफ हेवन, माय फ्रेंड इज जीसस, तो आई नीड गॉड टू एंटर द गेट्स ऑफ हेवन, सिंपल, विदाउट इट आई कांट बी, ठीक है। सबको एक वचन पता है, वो पढ़ो, यीशु मेरा, बोलो, सबको पता रहेगा ना ये वचन, Psalms 23:1-4। ये पृथ्वी में रहने के लिए क्या क्या चाहिए वो सब एक ही वचन में। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ठीक है। अब एक शीप के तरह अपन सोचते हैं, शीप को क्या चाहिए, भेड़ को क्या चाहिए, खाना पीना आराम, ठीक है, और क्या चाहिए अपने को, सुरक्षा, अस्तर ने बोला सुरक्षा। तो द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई लैक नथिंग, यू लैक नथिंग when Lord is my shepherd, so I have no abilities. When God is my shepherd, I have everything, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures, He leads me beside quiet waters, He refreshes my soul. मिरिंडा का ऐड देखा करो, तरोताजा, एक भेड़ अगर तरोताजा होना है, रिफ्रेशेस माई सोल, मतलब ऐसा इमेज, मैं तो इमेजिन ऐसा करता है, मेरा सोल को बाहर निकाल के रात भर धोता होगा शायद, फिर सुबह देखेगा तो आई एम रिफ्रेश अगेन। तो आई नीड गॉड रिफ्रेशमेंट, सब मेरे को, मुझे जीना है, जिंदा रहना है, उसके लिए भी चाहिए
when I have no abilities, then do I need God? When I have God, I lack nothing. सब ऊपर से नीचे तक मेरा सुविधा करने वाला God. Psalms 37:23-24. मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चाल चलन से वह प्रसन्न हो रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। कौन करता है? कौन करता है? आजकल के टाइम में कोई नहीं, कोई किसका हाथ नहीं उठाता है। एवरीवन इज सेल्फिश, इवन आई एम सेल्फिश। और मैं ये सेल्फिशनेस रख के ही ऊपर मैं जब गेट्स में पहुंचेगा तब मेरा एक दोस्त उधर है जिससे मैं अभी तक आत्मिक रीति से रोज बरोज बातें करता हूँ, आत्मिक रीति से रोज बरोज मेरे को मदद करता है वो। और जब मैं उसको देखेगा तब वो एक दोस्त से तुम बहुत दिन के बाद मिलेगा, क्या खुशी हो, गले मिलेगा। जब सब लोग इधर उधर भागता रहेगा कि ए मेरे को चाबी दे दे, मेरे को चाबी दे दे, तो वो बोलेगा आजा तेरा ही तो है। ऐसा बोलने के लिए आई नीड गॉड। तो लॉर्ड makes firm the steps of one who delights in him, though he may stumble. तुम गिरने का राह पे रहेगा तो भी लॉर्ड होल्ड्स माई हैंड। तो इसी के साथ why we need God, ठीक है। तो we need God for to be alive. First of all, मच्छी निकल जाएगा पानी से, मच्छी मर जाएगा। and when I have Lord with me, I lack nothing. तो ये क्वेश्चन देखते समय में when we have no abilities, all abilities to do without anyone's help, still we need God, ठीक है। when I have God, I lack in nothing. तो हम अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे उस पर। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, वो एक ही दोस्त है जो मेरा इंतजार कर रहा है ऊपर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। एक सेल्फिशनेस से तो सोचो सब लोग, खुददारी से। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। I have to be friends with higher beings. I need God because I want someone to take care of me. I want someone smarter than me. I want someone who knows my future. हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति करेंगे सब लोग। हालेलुया 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 हालेलुया। मछली जल से निकलने के बाद उसका हालत देखो, तड़प रहा है। हालेलुया। पेड़ पृथ्वी से उखड़ने के बाद सीधा जलाने का काम आ रहा है, वो हालत में नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद। उसका वो अपार प्रेम किया, हमको जानने का मौका दिया। अपार प्रेम। बाहर देखते समय हमें विजुअलाइज करो कि सब लोग अपना कॉफिन के साथ ही चल रहा है, कफन का कपड़ा बांध के ही चल रहा है। अपन वैसा नहीं है। वी आर अलाइव फ्रॉम इनसाइड। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को क्या ही उम्दा वक्त हमारा, माँ के पास जाने को। हम अक्सर खोते ना हम उठाते हैं, यही बारिश यकीन माँ के पास जाते हैं। हम अक्सर खोते ध्यान उठाते हैं, यही बारिश यकीन माँ के पास जाते हैं। क्या
सब दुखों को। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, हर बोझ उठाने को। क्या ही उम्दा वक्त हमारा, आपके पास जाने को। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता, हालेलुया। धन्यवाद हो ये यूथ मीटिंग को परमेश्वर आपने आशीर्वादित करके दिया परमेश्वर, हालेलुया। ये सब बातें जानने के बाद एक ही उपाय और एक ही आंसर हमारे पास है। वी नीड गॉड। इवन दो वी हैव एबिलिटीज, वी नीड गॉड। व्हेन आई एम विद गॉड आई लैक नथिंग, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु, हालेलुया। आज के दिन को प्रभु आपने हमें आशीर्वादित करके दिया करके धन्यवाद, हालेलुया। ये यूथ मीटिंग को परमेश्वर आपने आशीर्वादित करके दिया करके धन्यवाद, हालेलुया। हर एक बच्चों से प्रभु, हालेलुया, आपने बातें किया, हालेलुया। आपने उनके द्वारा हमसे बातें किया प्रभु। वो दोस्त मेरा परमेश्वर इंतजार कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं पहुंचूंगा मुझे गले लगाएगा, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हालेलुया। बहुत सारे बातों से प्रभु, हालेलुया, आपने हमसे बातें की करके धन्यवाद, हालेलुया। आगे का समय परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते प्रभु, आप चलाए, हालेलुया। यहाँ से निकलते वक्त प्रभु वो हमें फील होना है प्रभु, हालेलुया, आप हमारे साथ है। मैं परमेश्वर गिरूं तो भी मुझे उठाने वाला कोई है प्रभु, हालेलुया। संसारिक लोग गिरते समय प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर बहुत सारे दिनों तक प्रभु, हालेलुया, वो तड़पते रहते हैं प्रभु। आप, हालेलुया, तत्काल प्रभु, हालेलुया, तुरंत परमेश्वर मदद करने वाला, हालेलुया, अति सहज से रहने वाला प्रभु, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो, आप चलाए।